राधा की मृत्यु का वो अनकहा सच और उसके बाद कृष्ण का वो रूप जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। क्या कभी आपने सोचा है कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसका अंत कैसा होता है? हम सब कृष्ण की लीलाओं, उनकी 16,008 रानियों और द्वारका के उनके राजसी वैभव की कहानियां सुनते हैं, पर उस कहानी का क्या जो इन सब के पीछे एक मौन सन्नाटे की तरह चलती रही। ये कहानी है राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण के उस रूप की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है जो प्रेम के सबसे गहरे सच को उजागर करता है। आइए मेरे साथ उस यात्रा पर चलिए। अध्याय 1। स्वर्ण नगरी में एक रहस्यमयी आगमन। द्वारका सोने से बनी एक नगरी जहां धर्म और वैभव का संगम था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे। गंभीर राजसी चर्चाएं चल रही थीं। तभी नगर के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। प्रहरियों ने एक अत्यंत वृद्ध जर्जर काया वाली स्त्री को रोक लिया था। उसके वस्त्र मैले थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में युगों की प्रतीक्षा और एक अनकहे पीड़ा थी। कौन हो तुम? किससे मिलना है? प्रहरी ने कड़क कर पूछा। उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी धुंधली आंखों से राजमहल के शिखर की ओर देखा, मानो किसी को मौन पुकार भेज रही हो। सभा के बीच में बैठे श्री कृष्ण अचानक रुक गए। उनके हाथ का राजदंड कांप गया। मंत्रियों ने देखा कि उनके चेहरे का भाव बदल गया है, एक ऐसा भाव जिसे द्वारका में किसी ने कभी नहीं देखा था। एक व्याकुलता, एक तड़प। उन्हें आने दो, श्री कृष्ण का आदेश हवा में गूंजा। सभा हैरान थी। कौन थी ये साधारण स्त्री जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश ने अपनी सभा रोक दी? जब वो स्त्री लड़खड़ाते कदमों से सभा के बीच पहुंची तो सब उसे घूर रहे थे। उसने किसी को नहीं देखा। उसकी आंखें बस सिंहासन पर बैठे कृष्ण को ढूंढ रही थीं। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, समय मानो थम गया। वहां कोई शब्द नहीं थे, कोई संवाद नहीं था, बस दो आत्माओं का मौन वार्तालाप था जिसे वहां मौजूद कोई भी समझ न सका। ये राधा थीं, अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में अपने कान्हा से अंतिम बार मिलने आई थीं। अध्याय 2। महल की वो रहस्यमयी छाया। कृष्ण के आदेश पर राधा को महल में आश्रय तो मिला, पर एक गुमनाम देविका के रूप में। ये राधा का ही आग्रह था। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से कृष्ण के लाजसी जीवन या उनकी रानियों के मन में कोई प्रश्न उठे। वो एक छाया बनकर रहने लगी, दिन भर महल के काम करती और बस एक अवसर ढूंढती जब दूर से ही अपने कृष्ण की एक झलक पा सकें। पर यहां एक रहस्य गहरा रहा था। महारानी रुक्मिणी और सत्यभामा ने यह गौर करना शुरू कर दिया था कि महल की इस नई वृद्ध दासी में कुछ तो अजीब था। जब भी वो आसपास होती, श्री कृष्ण का व्यवहार बदल जाता था। वो गंभीर चर्चाओं के बीच खो जाते, उनकी मुस्कान में एक अधूरापन दिखता और कभी कभी तो वो एकटक उसे देखते रहते जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो जाए। कौन है ये? सत्यभामा ने एक दिन रुक्मिणी से पूछा। मैंने स्वामी को किसी के लिए इतना विचलित होते कभी नहीं देखा। ये महल का एक अनसुलझा रहस्य बन गया था। राधा की उपस्थिति एक मौन तूफान की तरह थी जिसे केवल कृष्ण महसूस कर सकते थे। पर राधा को जल्द ही यह समझ आ गया कि ये वो कृष्ण नहीं है जिसे वो जानती हैं। ये द्वारकाधीश हैं जो कर्तव्यों और संबंधों में बंधे हैं। उनका कान्हा तो वृंदावन की गलियों में खो गया था। ये निकटता, ये दूरी उनसे सही नहीं जा रही थी। और फिर एक दिन वो छाया गायब हो गई। अध्याय 3। वो अंतिम पुकार जिसने ब्रह्मांड को रोक दिया। राधा चुपचाप महल छोड़कर चली गई। किसी को पता नहीं चला। वे द्वारिका से दूर एक जंगल में अकेले रहने लगी। समय बीतता गया। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक शाम जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही थीं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पूरे अस्तित्व से बस एक नाम पुकारा, कान्हा। ये कोई साधारण पुकार नहीं थी। ये एक आत्मा की अपने परमात्मा से अंतिम गुहार थी। द्वारका की राजसभा में श्री कृष्ण एक जटिल युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे। अचानक वो बीच में ही मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ प्रभु?
अर्जुन ने घबरा कर पूछा। कृष्ण ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्रों की परवाह किए बिना नंगे पांव ही सिंहासन से उतरकर एक दिशा में दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। अध्याय 4। जब संगीत ने दम तोड़ दिया। कृष्ण उस जंगल में पहुंचे और उन्होंने राधा को एक पेड़ के नीचे अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए पाया। कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। सदियों का वियोग आज इन अंतिम क्षणों में सिमट आया था। राधे, कृष्ण के गले से केवल इतना ही निकल सका। राधा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, कान्हा, बस एक बार अपनी बांसुरी सुना तो। उसे सुने हुए एक युग बीत गया है। कृष्ण ने अपनी कमर में बंधी बांसुरी निकाली, वो बांसुरी जिसे उन्होंने वृंदावन छोड़ने के बाद कभी नहीं बजाया था। आज अपनी राधा के लिए उन्होंने उसे अपने होठों पर लगाया। उस दिन जो धुन बजी वो इस ब्रह्मांड ने न पहले कभी सुनी थी न फिर कभी सुनेगा। वो कोई साधारण मनसकी नहीं थी, वो प्रेम की अंतिम विदाई थी। उस धुन में यमुना का कलकल था, गायों का रंभाना था, रास लीला की थिरकने थीं और दो प्रेमियों के मिलन और विरह की पूरी कहानी थी। कृष्ण बजाते रहे और राधा उस दिव्य संगीत को सुनते सुनते शांत होती गईं। फिर एक अंतिम मुस्कान के साथ उन्होंने कृष्ण की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। वे कृष्ण में ही विलीन हो गईं। संगीत अचानक रुक गया। एक गहरा भयानक सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने राधा के निष्प्राण शरीर को देखा। ये द्वारकाधीश का विलाप नहीं था, ये ग्वाले का अपनी राधा के लिए क्रंदन था। उनका हृदय विदारक रुदन उस पूरे जंगल में गूंज रहा था। और फिर उन्होंने वो किया जिसने प्रेम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी वो प्रिय बांसुरी, जो उनकी पहचान थी, जो प्रेम का प्रतीक थी, उसे अपने घुटने पर रखकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए दूर फेंक दिया। क्यों? ये सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि जो मनसकी राधा के लिए थी, जिसे सुनने वाली केवल राधा थी, जब वही नहीं रही तो उस मनसकी का, उस बांसुरी का कोई अर्थ नहीं था। राधा के साथ ही कृष्ण का मनसकी भी मर गया। उस दिन के बाद कृष्ण फिर कभी मुस्कुराए नहीं, वैसे जैसे वे वृंदावन में मुस्कुराते थे। उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं उठाई। वे द्वारकाधीश बने रहे। उन्होंने महाभारत का मार्गदर्शन किया, गीता का ज्ञान दिया, पर उनके अंदर का वो कान्हा कहीं खो गया था। वो राधा के साथ ही चला गया था। राधा की मृत्यु वास्तव में मृत्यु थी ही नहीं, ये तो प्रेम का परमात्मा में अंतिम और सबसे पवित्र विलय था, जिसने कृष्ण से उनका मनसकी और उनकी हंसी हमेशा के लिए छीन ली। तो ये थी राधा के प्रेम की वो पराकाष्ठा जिसके बाद श्री कृष्ण फिर कभी वो कान्हा न बन सके जो वो वृंदावन में थे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति का वो मौन अध्याय है जो हमें सिखाता है कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप त्याग और विलय में ही है। प्रेम और भक्ति की ऐसी ही अनकही, अनसुनी और हृदय को गहराई तक छू लेने वाली कहानियों की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए भक्ति गाथास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही गाथाएं लाते रहेंगे। राधे कृष्ण, फिर मिलेंगे।